परम शांति, परम शांति। हम पीस मेकर्स हैं। हम लोगों को परम शांति बापूजी ने सिखाया है। हमारा आध्यात्मिक काम है, तो हमें बापूजी ने परम शांति सिखाया है कि हम जैसी भी स्थिति हो, हम यही संकल्प करेंगे कि पूरे विश्व में परम शांति हो, क्योंकि सभी आत्माओं को समझना होगा कि जो भीतर का युद्ध है वो मानव हमेशा से, जब तक वो अज्ञान अवस्था में है, जब तक वो ज्ञान के अभाव में है, तब तक वो भीतर की लड़ाई तो चलता जाएगा। लड़ाई या वो युद्ध नहीं खत्म होने वाला। इसलिए हमारे पास जो अस्त्र है, हमारे पास अस्त्र बम नहीं है, हमारे पास शांति का संकल्प है, परम शांति का संकल्प है, वही हमारे लिए अस्त्र है। तो हम सभी परम शांति के वाइब्रेशंस फैलाएंगे। तो चलिए मेरे साथ परम शांति के लिए संकल्प करिए। अपना दृष्टिकोण बदलना है हमें। आत्म स्वरूप में स्थित होके परम शांति के वाइब्रेशंस को फैलाने की कोशिश करेंगे। मन को स्थिर करेंगे तो हमारा दृष्टिकोण कैसा रहे। मैं इस दृश्य को परम दृष्टा की आंखों से देख रही हूँ। आपको इस समय ये विचार, ये संकल्प करना है कि मैं इस पूरे दृश्य को परम दृष्टा की आंखों से देख रही हूँ। परम शांति ही अंतिम शक्ति है। क्या? परम शांति ही अंतिम दृष्टि है। हमें देखना, बाहर बहुत कुछ दिखा रहा है, लेकिन हमें अपने भीतर देखना है। क्रोध, प्रतिशोध, घृणा की ऊर्जा युद्ध को बढ़ाती है, इसलिए शांति उसे समाप्त कर सकती है। इसलिए हम सभी को पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में, पूरे धरती पर, पूरे विश्व में परम शांति फैलानी है। परम शांति हमारे लिए एकमात्र मंत्र है जो पूरे विश्व में सभी को शांति देगा। मैं सूक्ष्म सेना का हिस्सा हूँ। आपको क्या समझना है? मैं सूक्ष्म सेना का हिस्सा हूँ। मेरी उपस्थिति से ही वायुमंडल में संतुलन आ सकता है। मैं न देश का हूं, न जाति का हूं, न धर्म का हूं, केवल आत्मा की दृष्टा से देख रहा हूं। तो अब ये समय है कि हम सभी आत्मा की चिंता करें, साक्षी भाव धारण करें। भावातीत बने। तो हमारी क्या स्थिति होनी चाहिए, कैसे कर्म होने चाहिए? दैनिक योग और ध्यान को बढ़ाए, दैनिक योग अपना बढ़ाए। मैं परम शांति के वाइब्रेशंस इस धरती पर फैला रहा हूँ। ये आपको निरंतर, ये कर्म मन से, वाचा से आपको निरंतर करना है। अपना ऊर्जा क्षेत्र अर्थात अपना ऑरा मजबूत करें। डर और क्रोध से ऑरा कमजोर होता है। आत्मस्मरण से ऑरा विजयी ऊर्जा में बनता है। ध्यान से फिर से समझिए, कौन सा ऑरा विजयी ऊर्जा बनता है?
जब आप परम शांति के वाइब्रेशंस फैलाते हैं, आत्मस्मरण में रहते हैं, आत्मभाव में रहते हैं, आत्मदृष्टा में रहते हैं, तो आपका ऑरा विजय ऊर्जा में परिवर्तित होता है। डर और क्रोध से, हमारे वाइब्रेशन से नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ती है और हमारा ऊर्जा क्षेत्र अर्थात हमारा ऑरा कमजोर पड़ता है। तो हमें आत्मस्मरण करना होगा, बार बार ये सोचना होगा, ना मैं देश, ना मैं जाति, ना मैं धर्म हूँ, मैं परम शांति में स्थित परम 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 आत्मा हूँ। साधक को भावातीत और विवेकशील रहना चाहिए। तो हम सभी के लिए ये अंतिम समय के हमारे लिए क्या संदेश है कि हमें भावातीत बनना है। जितना हम देखेंगे, संवेदनशील बनेंगे और भावनाओं में आएंगे, उतना हम दुख के वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगे। आत्मबल कमज़ोर होगा, आत्मविश्वास में कमी होगी। इसलिए जितना हो सके श्रम करें, जितना हो सके पुरुषार्थ करें, जितना हो सके भावातीत बनने का अभ्यास करते रहे, लगातार करते रहे। और विवेकशील रहने की कोशिश करें। बुद्धि से, विवेकशीलता से विचार चिंतन करिए, सेंटिमेंट्स में बह के ना करिए। हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। हमारा कार्य अलग है, सरकार का कार्य, जो युद्ध कर रहा है, जो सैनिक लड़ रहे हैं, उनका कार्य अलग है। सबको अपना अपना कार्य दिया गया है, सबका अपना अपना कार्य क्षेत्र है। इसी तरीके से हम सभी रूहानी सेनाएं सूक्ष्म सेना का हिस्सा है। सूक्ष्म में वायुमंडल को परम शांति से भरना है। ये हमारा निरंतर पुरुषार्थ रहना चाहिए। जितना हो सके इस समय परमात्मा चिंतन में रहिए, ब्रह्म चिंतन में रहिए। बेहद के दादाजी का याद करिए, उनका चिंतन करिए, उनके संग को महसूस करिए, उनकी हेल्पलाइन को महसूस करिए। वाणी से नहीं संकल्पों से कार्य होगा। अब वाणी से नहीं संकल्पों से कार्य होगा। इसीलिए सूक्ष्म आत्माओं को हमें शांत करना होगा। इस समय जो हमला है वो केवल स्थूल जगत में नहीं है, सूक्ष्म जगत पर हमला है। सभी धर्मों की आत्माएं, बैड एलियंस, भूत प्रेत वाली आत्माएं अपनी वासनाओं की पूर्ति करने के लिए, अपनी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए ये धरती पर अपना तांडव दिखा रही है। सभी सूक्ष्म आत्माओं को, सभी असुर को सुर बनाने का काम हम सभी दिव्य आत्माओं का है। उनको सकारात्मक ऊर्जा देने का काम हम सभी दिव्य आत्माओं का है। हमारे साथ स्वयं परमपिता परमात्मा है। हम उनकी छत्र छाया में हैं, हमें उनकी हेल्पलाइन मिल रही है। हमें कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी ये तो हमें जानना है, समझना है कि ये शरीर मिटने वाला है। ये शरीर एक वस्तु है, पदार्थ है, मैटर का बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी का बना है। प्रकृति जैसे मिटने वाली है, प्रकृति से ही ये पंच महाभूत का ये शरीर बना है। ये शरीर भी मिटने वाला है। जितना इसको स्वीकार कर लेंगे उतना ही भय मुक्त हो जाएंगे। जितना भय मुक्त रहेंगे उतना आपके संकल्पों में बल रहेगा।
तो इसलिए पहला कार्य यही करना है, मन को शांत, परम शांत रखना है, स्थिरता बनाए रखनी है। जो होगा कल्याणकारी होगा, डिवाइन प्लानिंग के अनुसार होगा। इस विश्वास के साथ रहिए, ज्ञान पर संशय ना करिए। ज्ञान ही आधार है हमारे सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का। यही सबसे बड़ा स्तंभ है हमारा ज्ञान, जिसकी शक्ति, जिसके बल से हम निडर हो सकते हैं, हम मन को, बुद्धि को स्थिर कर सकते हैं, हम परम शांति में रह सकते हैं। बाहर के युद्ध चलते हुए भी हम परम शांति में रह सकते हैं। इतना निश्चय करिए, इतना आत्मविश्वास रखिए अपने ज्ञान पर और ज्ञानदाता पर, जिसने ये ज्ञान दिया है, जो ज्ञानदाता है, जो परम शांति चाहता है। अपने भीतर उतरिए, परम शांति, परम शांति, परम शांति। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। परम शांति, सोचो, बोलो, परम शांति मिल जाएगी। इन शब्दों को अपने मन में दोहराए। अपने संकल्पों को गति दे, आत्म स्मरण करें, आत्म स्वरूप में स्थित होकर पूरे विश्व में परम शांति की लहर फैला दे। अपना ध्यान आत्मा में केंद्र करते हुए, भ्रकुटी के मध्य मिलाते हुए विजुअलाइज करें उस पॉइंट ऑफ लाइट को, चमकते सितारे को। आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए। निश्चय करें, संकल्प करें कि मैं ये शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त अहंकार नहीं, विचार नहीं, मैं शुद्ध चैतन्यमय आत्मा हूं, दिव्य आत्मा हूं। परम 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 आत्मा हूं। परम शांति। आप सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का, जागृत आत्माओं का दिल से धन्यवाद। अपने संकल्पों का योगदान देने के लिए,
आप सभी दिव्य आत्माओं को कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसे ही निरंतर कर्म योगीपन, भावातीतपन, साक्षी भाव का अभ्यास करते हुए अपना परम प्रकाश, परम शांति का प्रभाव पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में डालते रहे। हम सभी रूहानी सेनाएं, रूहानी अलौकिक शक्तियों से संपन्न हैं। हमारे पास बेहद के बेहद की अनंत अनंत शक्तियां हैं। बेहद के दादाजी की का आशीर्वाद है, का वरदान है। तो हम सभी वरदानी मूर्त आत्माएं इस पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को परम शांति का वरदान दे। परम शांति का दीप हर जगह चले। ये संकल्प रखते हुए आज का ध्यान यही समाप्त करते हैं। आप सभी का दिल से धन्यवाद। माँ बापूजी, नीरू माँ को कोटि कोटि नमन। परम शांति।